बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हदीस पाक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम इसको देखो जो तुमसे नीचे है, तुम इसको देखो जो तुमसे नीचे है, तुम इसको ना देखो जो तुमसे ऊपर है, क्योंकि इस तरह तुम अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को कम नहीं समझोगे। मतलब ये कि एक आदमी माली लिहाज से आपसे ऊपर है, अमीर है, उसकी अच्छी जॉब लग रही है, अच्छी तनख्वाह है, उसके पास कार भी है, उसके पास कोठी भी है। अब आप उसको देखते हैं तो आपको अपना आप बहुत कम नज़र आता है। यार हम तो गरीब आदमी हैं, हमारे पास तो मोटरसाइकिल है, देखो इनके पास तो बड़ी कमाल दर्जे की गाड़ी है। तो जब हम इस तरह देखेंगे कि उनके पास गाड़ी है, उनकी बड़ी बेहतरीन कोठी बन गई है, उनके बच्चे भी जॉब लग गए और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मोटरसाइकिल है और बच्चे भी हमारे जो है ना वो मजदूरी करते फिर रहे हैं, और कभी कहाँ मजदूरी करते हैं, कभी कहाँ मजदूरी। तो हुजूर ने फरमाया कि जब तुम इस तरह देखोगे तो फिर तुम्हारे अंदर नाशुक्री पैदा होगी कि तुम कहोगे लो जी हमारे पास तो है ही कोई नहीं, हमारे पास तो है ही कुछ नहीं, हम तो गरीब आदमी हैं। फ़लाँ आदमी ऐसा, देखो जी उसके पास क्या है, वाह जी वाह, इसकी तो बड़ कमाल दर्जी गाड़ी है। आप उनकी रश्क भरी नज़रों से जब उनको देखोगे तो उस लम्हे आप अल्लाह की नाशुक्री कर रहे होगे। तो हुजूर ने फरमाया कि तुम उसको ना देखो, तुम उसको देखो कि जिन आपके पास मोटरसाइकिल है ना, आप उसको देखें जिसके पास सिर्फ साइकिल है या साइकिल भी नहीं है। और उनको देखिए, उनके बच्चों को देख के जिनकी तो बड़ी बड़ी जॉबें लग रही हैं उनको ना देखो, बल्कि तुम इनको देखो जिनके पास जॉब नहीं है तुम्हारे। और वो मजदूरी, तुम्हारे बेटे तो मजदूरी कर रहे हैं ना, या मैं मजदूरी कर रहा हूँ, या थोड़ी तनख्वाह पे हमारे बेटों की बच्चों की या मेरी तनख्वाहें थोड़ी हैं। हमारा मकान भी जनाब बड़ा कोठी तो नहीं है, लेकिन चलो गुजारा लायक है, 2-4 मरले में हम गुजारा कर रहे हैं। तो हम इसको जब देखेंगे, हमें चाहिए कि हम इसको भी ना देखें, बल्कि उसको देखें जो रोज़ाना किराए पे फिर रहा है। आज इस मकान में है, कल मकान वहाँ से निकाल दिया गया, वहाँ जा रहा है, वो किराया भी पूरा नहीं हो रहा, और मुख्तलिफ़ जगह पे कभी कहीं है, कभी कहीं है, कभी कहीं है, कभी कहीं है, इस तरह करके वो गुजारा कर रहा है। उसके पास मकान भी नहीं है, और फिर उसके बच्चे माजूर हैं, बीमार हैं। आप उनको देखें ना, और उनको देखोगे और फिर अपने आप को देखोगे तो तुम्हारे अंदर शुक्र पैदा होगा। ये है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तुम अपने से ऊपर वाले को ना देखो, बल्कि अपने से नीचे वाले को देखो, जिसकी तनख्वाह थोड़ी आपकी 20,000 है और वो बेचारा सुबह से शाम तक साइकिल पे फेरी लगा के आता है। तुम उसको देखो ना कि वो भी तो फेरी लगा रहा है, तुम्हें तो बंदी मिल जाती है, तनख्वाह भी मिल जाती है, जॉब लगी हुई है, उसकी बेचारे की जॉब भी नहीं है। आप उसको देखोगे तो आपके अंदर शुक्र पैदा होगा। इसी तरह आप अपनी कभी ज़्यादा ही इस तरह की हालात बन जाएं तो बैठ जाया करो, बैठ के सोचा करो कि मेरे पास कौन कौन सी चीज़ है और कौन सी नहीं है। पता लगेगा कि सारी चीज़ें मेरे पास हैं, बहुत कम, कोई एक आध नहीं है, तो वो भी अल्लाह ताला ने किसी हिकमत के तहत नहीं दी है। इस हदीस की शरह एक और हदीस में आता है कि हुजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 2 सिफ़तें ऐसी हैं जो किसी आदमी के अंदर हों तो अल्लाह ताला इसको शाकिर लिख देता है और साबिर लिख देता है। और याद कर रखिए, शुक्र और सब्र दोनों बहुत कमाल दर्जे की नेमतें। और जब अल्लाह ताला के यहाँ आप शाकिर लिख दिए जाएँ, अल्लाह ताला के यहाँ आप साबिर लिख दिए जाएँ, तो आपको कितना बड़ा इनाम मिल जाएगा। तो फरमाया जो दुनिया के मामले में उसको देखे जो उससे कम है। मैंने बताया ना, जो बंदा दुनिया के मामले में उसको देखे जो उससे कम है, तो फिर वो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा। ओह अल्लाह का बड़ा इनाम है, मेरे पास तो बहुत कुछ है। और अगर दूसरा, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं मजदूरी कर लेता हूँ, काम कर लेता हूँ, जॉब कर लेता हूँ, सारे काम कर, और दूसरे को देखूँ जो बेचारा मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार है और घर में पड़ा हुआ है, और लोग उसको ज़कात खैरात दे रहे हैं, मैं ज़कात खैरात ले तो नहीं रहा ना, देने वाला बना हुआ हूँ, तो मैं अल्लाह का कितना शुक्र करूँ।
اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے مجھ پر. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ صابر اور شاکر لکھ دیتا ہے. تو جو دنیا کے معاملے میں اس کو دیکھے جو اس سے کم ہے، پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرے اس نعمت پر جو اللہ نے اسے دی ہے. تو جو اپنے دین کے معاملے میں اس کو دیکھے. اب دوسری سطح، اپنے سے دوسرے کو دیکھنا ہے تو دین کے معاملے میں دیکھنا ہے. ایک ہے جو بالکل نماز ہی پڑھتا، اس کے بچوں کو یا مجھے ان کے گھر والوں کو دین کا پتہ ہی نہیں، اور میرے پر اللہ نے کتنا انعام کیا ہے کہ مجھے دین کی فہم ہے، حلال حرام کا پتہ ہے، نیکی بدی کا پتہ ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ میرا مالک مجھے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دے دیتا ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دیتا ہے، جھوٹ سے بچنے کی توفیق دے دیتا ہے، میں حرام سے بچ جاتا ہوں. تو میں ان چیزوں کو دیکھوں تو مجھ پر کتنا اللہ کا انعام ہوگا، تو میں کتنا اللہ کا احسان مانوں اور اس کا شکر ادا کروں. جب میں اس طرح کروں گا تو میرے اوپر کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے صابر اور شاکر بھی لکھ دے گا.